हेलो। आज जो है हम आप लोग के लिए न्यू एक्सरसाइज को लेके आए हैं। तो हमने जो है अभी तक जो है एक्सरसाइज 5.2 तक एनसीईआरटी क्लास 10th का वीडियो को कंप्लीट किया है और हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 5.3 जो कि समानांतर श्रेणी का ही एक और एक्सरसाइज है। तो बस उसमें जो था वो दूसरा फॉर्मूला का यूज होता था और इसमें जो है यह योग निकालना होता है। तो समानांतर श्रेणी का योग है तो इसलिए इसमें हम लोगों को दूसरा फॉर्मूला का यूज करना है। तो इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला को हम लोग याद कर लेंगे। तो फॉर्मूला तो याद करने का जरूरी नहीं है, बनाते बनाते ही याद भी हो जाता है, लेकिन सबसे पहले हम लिख लेते हैं SN। ये योग का फॉर्मूला होता है SN। तो SN बराबर हम लोग लिखते हैं N/2 बिग ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D ब्रैकेट क्लोज। तो और एक फॉर्मूला है SN बराबर होता है N/2 और A प्लस L। ये जो L है यह AN जो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में निकालते थे, तो ये L हम उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ A को आप लोग जानते हैं प्रथम पद बोलते हैं, D को भी जानते हैं आप लोग सार्वंतर बोलते हैं, N पद होता है, SN क्या होता है, अंतिम पद होता है। ठीक है, तो बस इतना फॉर्मूला को क्या करना है आप लोग को पहले याद कर लेना है। चलिए, याद करने का भी जरूरी नहीं है, आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा, लेकिन एक बार देख लें। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया है यहाँ 2, 7, 12, ... 10 पदों तक। ठीक है, 10 पदों तक दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे A, प्रथम पद को निकालते हैं। तो A बराबर कितना हो गया 2, D निकालिए। तो द्वितीय पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो हो गया ये मेरा 5। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे N जो दिया है, N दिया है 10 पदों तक। तो N बराबर कितना हो गया, N बराबर हो गया 10। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को लिखेंगे N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। अब जैसे जैसे वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, तो N मेरा दिया हुआ है यहाँ 10/2, 2 गुने A का वैल्यू 2 प्लस N का वैल्यू है 10 -1 और D बराबर है मेरा 5। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसको हम लोग अभी तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बाद में भी करेंगे, लेकिन हम काट दे रहे हैं। 2 2 4 प्लस 10 में से 1 गया तो हो गया 9 गुने 5, स्मॉल ब्रैकेट खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए, तो ये 5 बाहर वाला को पहले नहीं करेंगे। 4 प्लस 5 = 45। 5 गुने दोनों को आप प्लस कर दो तो हो गया 49। दोनों का मल्टीप्लाई निकाल दीजिए। तो 9 × 5 = 45, 4 × 5 = 20 और 4 × 24 24, 245। इस प्रकार से जो है हम इस तरह के प्रश्न का हल निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के दूसरे पद को लिखते हैं -37, -33, -29, ... 12 पदों तक। ठीक है, तो जैसे पहले भाग को हमने सॉल्व किया है वैसे दूसरे भाग को भी करेंगे। तो देखिए A बराबर हो गया -37, D बराबर हो गया -33 में से -37 को माइनस कीजिए तो ये हो गया -33 माइनस प्लस 37। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए तो हो गया ये 4। N बराबर यहाँ 12 दिए हुए तो N बराबर हो गया 12। अब फॉर्मूला को लिख देते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया है। तो 12/2 2 इंटू A का वैल्यू -37 प्लस N के जगह पे हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे 12 और D बराबर है 4।
तो 2 छक 12 हम लोग काट देते हैं। पहले बाहर ही सॉल्व करते हैं, अंदर ही करेंगे। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 174 हो गया। अब प्लस ये हो गया 11 गुने 4, तो 6 माइनस 74 आप प्लस 11 4 44। तो ये हो गया गुना, माइनस कर दीजिए 4 में से 7 में 4 में से, ये तो देखो बड़ा आसान माइनस है, तो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया तो 3। तो 6 5 से कितना होगा, तो 6 5 से मेरा हो जाएगा 180। कितना होगा, -180। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके तीसरे भाग का हल निकालेंगे। तो तीसरे भाग का हल निकालने के लिए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न दिए हुए हैं तीसरा का 0.6, 1.7, 2.8, डॉट 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 100 पदों तक। ठीक है, तो आराम से फिर इसको निकाल दीजिए आप लोग। तो चलिए a बराबर हो गया 0.6, d बराबर हो गया 1.7 में से माइनस कीजिए 0.6 को, तो क्या आ जाएगा, 7 में से 6 हो गया 1.1। कोई दिक्कत नहीं। और n बराबर कितना हो गया, तो n बराबर मेरा हो गया 100। ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब आराम से SN का फॉर्मूला डाल दीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू है मेरा 100/2 2a प्लस 100 माइनस 1, और d का मान हमने निकाला है 1.1। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। तो चलिए आगे हम प्रश्न का हल निकालते हैं। तो इसको हम कट कर देते हैं, तो ये हो गया 50, 2a प्लस 100 में से 1 को माइनस किया तो 99 इंटू 1.1। ठीक है, तो 99 में जो है आप 1.1 का मल्टीप्लाई करो। तो चलिए इसके आगे यहाँ बना रहे हैं, तो 50 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, 0.6। कोई दिक्कत नहीं। आप प्लस 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 108.9। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 6 दूनी 12, ये पॉइंट का पॉइंट 1 प्लस 108.9, ये हो गया 50 गुने, दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 110.1। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इस प्रकार से जो है मेरा भाग तीसरा भी जो है वह हल हो जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 50 गुने 0.5 को इसे चाहो तो रफ में आराम से मल्टीप्लाई ही कर लो, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आ जाएगा वैल्यू। तो चलिए अब हम लोग चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा भाग क्या है प्रश्न का, यह है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 पदों तक दिए हुए हैं। ठीक है, तो a बराबर हो गया 1/15, d बराबर हो गया 1/12 माइनस 1/15। तो देखिए 12-15 का लघुत्तम मेरा क्या आ जाएगा, तो 12-15 का एलसीएम आप लोग लीजिएगा तो उसका 60 आ जाएगा। तो 12-25 60, ये हो गया 5, 12 चौक 15 चौका 60। तो ये हो गया डी का वैल्यू हो गया 5 में से 4 गया 1, अब बटा में हो गया 60, और n बराबर है 11। तो फॉर्मूला क्या है SN का, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दीजिए 11/2, इसको देखिए तो 2a अब प्लस n के जगह पे 11 माइनस 1, और d के जगह पर हो गया 1/60। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सॉल्यूशन निकाले तो 11/2 2a प्लस 11 में से 1 गया तो 10 गुने 1/60। अब आगे जो है हम लोग पीछे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है प्रश्न मेरा, 11/2 और 2a प्लस
10 गुने 1/60। यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो ये 0 से 0 कैंसल, तो 11/2 2 इंटू ए का वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो ए का वैल्यू हमने निकाला था 1/15, 1/15 अब प्लस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हो गया 1/6। तो 11/2, 2 एकम 2/15 अब प्लस 1/6। फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले हम लोग। तो 15 6 का लघुत्तम लीजिएगा तो 30 हो गया। 15 2 2 दूनी 4, 6 5 30। 11/2 ब्रैकेट का मतलब गुना, 5 4 9 और बटा में हो गया 30। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 0। तो ये हो गया 11 3 33 और बटा में 10 दूनी 20। इस प्रकार से जो है एक्सरसाइज 5.3 का पहले क्वेश्चन का चारों भाग जो है हमने आप लोग के साथ आज कंप्लीट किया। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर अब हम मिलते हैं दूसरा क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।